प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। प्यारे मित्रों, आप सबके लिए एक बड़ी न्यूज निकल करके आ रही यूपी ट्रिपल एससी से। आपको बताते चलें कि पिछले 2-3 वर्षों में यूपी ट्रिपल एससी पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी थी। उतरना नहीं कह सकते, बल्कि ये कह दीजिए कि उसका इंजन ही पूरी तरह से फेल था। लेकिन नई सरकार के गठन के बाद कुछ आशाएं जगी थी और वह आशाओं पे लगता है कि अब खरा उतरेगा यूपी ट्रिपल एससी। लगातार कई नोटिस जारी हुई हैं, कई परीक्षाओं की डेट भी जारी की गई हैं और कैलेंडर भी जल्द आने वाला है। उसी के तहत एक नोटिस और निकली है कि बहुत जल्द ही यूपी ट्रिपल एससी में और कई अलग अलग विभागों में वैकेंसियां होने वाली हैं, जिसका आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इन सभी मुद्दों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। पहली सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी कि यूपी ट्रिपल एससी में आने वाली वैकेंसियाँ, अपकमिंग जॉब कौन कौन से, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अपकमिंग जॉब में आपकी वैकेंसी अगर हम बता दें तो एक जो लोअर 2 करके वैकेंसी, लोअर 3 करके वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आपके हॉस्पिटल से संबंधित बहुत सारे पद होने वाले हैं, जिसमें बी फार्मा वालों को अच्छा लाभ मिल जाएगा। लेकिन और भी साइंस ग्रुप से जो इंटरमीडिएट पास है उनको भी चांस मिलेगा। 600 से 700 वैकेंसियाँ होने वाली हैं, जिसमें आप सबको इसका लाभ मिलने वाला है। उसी के तहत एक वैकेंसी जूनियर, उसके बाद एक वैकेंसी होगी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आपकी होने वाली। अलग अलग विभागों में जूनियर असिस्टेंट के लगभग 15,000 पद खाली हैं, लेकिन उसमें से जो अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी के पास है लगभग 5,000 पदों पे। अगर मुख्यमंत्री की बात को सच मान लिया जाए और सभी माध्यमिक विद्यालयों में क्लर्कों के पद की पोस्टिंग कर दी जाए, 4500 पद और होने वाले हैं। यानी दोनों अगर वैकेंसी को मिला दें तो टोटल 9,000 वैकेंसी आपके यूपी ट्रिपल एससी की यहाँ से आने वाली हैं। पिछली कई भर्तियों के पेपर आपके होने वाले हैं। साथ में यूपी ट्रिपल एससी खुद अपने विभाग के लिए भर्ती करने वाला है और कई ऐसे बड़े पोस्ट हैं जिसके लिए भर्ती की जाती है, जिसे पहले समीक्षा अधिकारी के नाम से जाना जाता था। समीक्षा अधिकारी का आज भी पेपर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है और तब भी जब यूपी ट्रिपल एससी का गठन नहीं था तो इसका नाम यूडीए एलडीए के नाम से आया करता था। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के गठन के बाद यूडीए एलडीए का फॉर्म यूपी ट्रिपल एससी निकाल रहा है, जबकि समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी हो रही सचिवालय के लिए, सचिवालय समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी करवा रही है। और समीक्षा अधिकारी जो होते हैं उन समीक्षा अधिकारी की भर्ती जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता है। आप इस बात से सहमत होंगे और बहुत सारे लोग इस बात को जानते भी होंगे। अब मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ों पे चर्चा करने वाले। अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात कर लें, एक एक करके पहले इस पर चर्चा कर लें फिर इस पे आ जाएं। जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात कर लें तो जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है आपकी अभी 5,000 वैकेंसी दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि इसमें 12 की योग्यता रखी जाती है, लेकिन वही व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है जो पीईटी एग्जाम में बैठा हुआ था। जी हाँ जी, जो पीईटी एग्जाम दिए हैं वही लोग इसमें शामिल होंगे। अगर आप पीईटी एग्जाम में शामिल हुए थे तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। अब बात आती परसेंटाइल की, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप 50 परसेंटाइल क्वालिफाइंग मार्क 50 परसेंटाइल है, अगर इसके ऊपर आप हैं तो आप बड़े आराम से जूनियर असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। अफवाह फैलाने वालों से आप निश्चिंत रहें, आप बड़े आराम से अपनी तैयारी करिए। ठीक है, पहली चीज़। अब जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर होता है आपको पता है, पेपर में हिंदी पूछा जाएगा, आपसे रीजनिंग पूछी जाती है और जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 सब्जेक्ट से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर होता है, आपके एकेडमिक मेरिट भी इसमें जोड़ी जाती है, आपकी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग भी कराई जाती है और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन की मार्कशीट बनेगी और फाइनल आप अगर मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आप जूनियर असिस्टेंट के तहत आपकी वैकेंसी पूरी होने वाली है। ये हो गई पहली जॉब। दूसरी जानकारी यहाँ पे देखते हैं यूडीए एलडीए। अगर आपने कभी समीक्षा अधिकारी में शामिल हुए हैं तो आपका जो समीक्षा अधिकारी का सिलेबस यानी 140 क्वेश्चन आपका किसका कह दें, 140 क्वेश्चन जीएस का और 60 क्वेश्चन हिंदी का। ये जो 60 क्वेश्चन हिंदी का होता है, 6 अलग अलग चैप्टर से आपके 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे विलोम से, पर्यायवाची से, ठीक है, और उसके बाद विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के एक शब्द, उसके बाद आपका क्या कहते हैं उसमें तद्भव तत्सम, और इसी प्रकार से 6 चैप्टर होते हैं। मुझे 1-2 चैप्टर मिस कर रहा है, तो ये 6 चैप्टर से आपके 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और 140 प्रश्न आपके जीएस से पूछे जाते हैं। आपके लिए इसके पास 2 घंटे का जीएस के लिए समय मिलता है, 1 घंटे के लिए आपका किसके लिए समय मिलता है, हिंदी के लिए समय मिलता है। सेम टोटल प्रोसेस आपकी समीक्षा अधिकारी वाली। इसके बाद इसका मेंस एग्जाम होगा, लेकिन शुभ बात यह है कि जो लोग पीईटी एग्जाम में बैठे हैं वही इस फॉर्म को भर पाएंगे, वही इसमें शामिल होंगे। आपको यह भी बता दें कि इसमें भी 50% ही परसेंटाइल
परसेंटाइल रखा गया, ना कि परसेंटाइल रखा गया। आप गुमराह ना हो, आप चुपचाप अपनी तैयारी करते रहें, विश्वास करके चलिए कि आपको शामिल होना है जिसका 50 परसेंटाइल है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा? इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा, मई के महीने में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। किसमें? मई के महीने में इसका नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा। किसमें? मई के महीने में। पहली जानकारी। एलिजिबिलिटी क्या है आपकी? ग्रेजुएशन, यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी 12+3 यानी ग्रेजुएट होना आपका अनिवार्य है। उसके बाद आपकी एज क्या होनी चाहिए? जितनी भी वैकेंसी यूपीटीपीएससी कराता है ग्रेजुएशन के लिए एज रखी जाती है 21 से 40 वर्ष। यह जनरल की एज होती है। अगर ओबीसी आप हैं तो 3 वर्ष, और अगर आप क्या कहते हैं SC ST में आते हैं तो आपको 5 वर्ष। फ्रीडम फाइटर के लिए 2 वर्ष का आपको एक्स्ट्रा चांस दिया जाता है। सिलेबस, मैंने सिलेबस पे चर्चा कर दी कि 140 नंबर का आपका जीएस का पोर्शन आता है जिसमें सारे सब्जेक्ट शामिल होते हैं, और 60 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होता है जिसमें 6 चैप्टर से पूछे जाते हैं। एक विलोम होता है, पर्यायवाची होता है, तद्भव तत्सम होता है, और उसके बाद अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, एक क्या कहते हैं विशेष विशेषण से आता है, और एक चैप्टर और कोई छूट रहा है। 6 चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध से पूछा जाता है, तो 6 चैप्टर आपके हो जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? आप पीईटी में अगर 50% पाए हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, प्री एग्जाम होगा, फिर इसी तरह के सिलेबस से आपका मेंस एग्जाम होता है। यही सेम सिलेबस रिपीट होकर के आपका मेंस का एग्जाम होगा। अगर आप दोनों का नंबर पीईटी का इसका प्री का और मेंस का नंबर जोड़ करके आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, और आप उसमें सिलेक्शन के क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, और सिलेक्शन में अगर मेरिट लिस्ट में आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे। और कहाँ पे बनेंगे? यूपीटीपीएससी समेत कुछ बड़ी संस्थाओं में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक न्यूज और लिखी हुई है जिसमें यूपी लेखपाल एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट। यूपी लेखपाल एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट से पहले एक जानकारी आप जान रखिए कि बहुत सारे लोग आपको गुमराह कर दिए हैं कि 93 परसेंटाइल से नीचे वालों को पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता, मैंने कई वीडियो में बताया, फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, अगर ऐसा होता तो आयोग कहीं ये नोटिस के नीचे ये नहीं लिखता। जब आप लेखपाल का फॉर्म भर रहे थे तब भी ये लिखा गया था कि अगर परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो पेपर कई पालियों में कराए जाएंगे, या कई दिन कराए जाएंगे अलग अलग पालियों में, जिससे नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस भी लागू होगी। आपको नहीं मेरी बात का यकीन है तो आप जाइए लेखपाल का नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, सबसे नीचे चले जाइए, आप वहाँ पे सबसे नीचे वाले कॉलम पे हाईलाइट करके लिखा गया है, तो आप खुद पे यकीन करिए। नोटिस जो आयोग की निकली उस पर यकीन करिए, दूसरे के कही हुई बातों पे यकीन करने से बेहतर है कि आप उसे एक बार पढ़ लें। ठीक है, या तो मान लीजिए मेरी बात को, नहीं मानना तो आप जाकर के पढ़ लीजिए, मेरी भी बात को मत मानिए, आप जाकर के प्रूफ देखिए, जो आयोग की साइट का प्रूफ है उस प्रूफ को देखिए, किसी की बात मत मानिए, मेरी मत मानिए, और जो लोग कह रहे हैं उनकी भी मत मानिए। जो आपको 95 परसेंटाइल बता रहे हैं उनकी भी मत मानिए, मैं 50 परसेंटाइल बता रहा हूँ मेरी भी मत मानिए। वहाँ पे जाकर के उस नोटिस को पढ़िए और खुद से कैलकुलेट करिए कि आपको क्या जानना है, इसका अर्थ क्या निकलता है, आप क्या समझना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बता दें कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट आपकी क्या होने वाली। तो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट आपकी मई महीने में, बहुत सारे लोग शोर कर रहे हैं मई महीने में होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जून महीने के सेकंड सप्ताह से पहले, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जून महीने के सेकंड सप्ताह से पहले आपका पेपर नहीं होने वाला। आप तैयार रहें, मई में पेपर देने के लिए आप पूरी तैयारी कर लीजिए, सिर्फ आपको रिवीजन करना हो, लेकिन ये मान चलिए कि आपके जून महीने के सेकंड सप्ताह से पहले आपका पेपर नहीं होना है। कारण कहिए तो मैं आपको बता दूं, यूपीटीपीएससी को बहाना चाहिए, और यूपीटीपीएससी को बहाना मिल जाएगा, क्योंकि जितने विद्यालय हैं 90% विद्यालयों में सीबीएसई बोर्ड का पेपर हो रहा होगा। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का टाइम टेबल सेट है और उसका पेपर हो रहा होगा। यूपीटीपीएससी को बहाना चाहिए, लड़के ज़्यादा हैं, और बहाने के नाते वो चुपचाप आपको जून में ले जाएगा, और जून से पहले आपके पेपर की कोई चांस नहीं। लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए, जी जान से लगे रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इस तरह की बहुत सारी जानकारियां हम लेकर के आपके बीच में आते रहते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद। हाँ, एक चीज़ और बताते चलें कि यहाँ पे जो आपका वीडियो का री एग्जाम है, वीडियो के री एग्जाम के लिए अगर हम चर्चा करें तो वीडियो का री एग्जाम भी आपका बहुत जल्द होगा। मई के महीने में वीडियो के री एग्जाम का चांस बन रहा है। ठीक है, हो सकता है किसी डेट पे संडे को आपको करा दिया जाए मई महीने में, तो पिछली वैकेंसियों के पेपर हो सकते हैं। जैसे वन विभाग का आपका एक फॉरेस्ट गार्ड का पेपर वह पेंडिंग है, वो हो सकता है।
ठीक है, वीडियो का री एग्जाम पेंडिंग है, वह हो सकता है, लेकिन अगर आप लेखपाल की बात करते हैं तो उस पर संभावना आपकी बहुत कम नज़र आती है कि उस पर आपका पेपर होता हुआ नजर आए। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा मानना चाहिए। ठीक है, अब इसी के साथ आपको और बता दें कि और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी करंट अफेयर्स के लिए। शिवटांडो की सीरीज आपकी चलाई जा रही है कि आपके बहुत सारे जीएस के प्रैक्टिस पेपर कराए जा रहे हैं, तो आप इसका हिस्सा बनेंगे तो आप जरूर उसका लाभ उठा पाएंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।